हमजात की हकीकत क्या है? क्या आपको कभी वाकईतन ऐसा महसूस हुआ है कि आप उस लम्हे, उस जगह बिल्कुल अकेले नहीं हैं? एक खामोश कमरा, चारों तरफ सन्नाटा, मगर फिर भी आपका दिल गवाही देता है कि कोई है जो अंधेरे के किसी कोने से आपको खामोशी से देख रहा है, आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। क्या आपने कभी रात के पिछले पहर आईने में खुद को गौर से देखा है और सिर्फ एक लम्हे के लिए, बस एक सेकंड के लिए ये सोचा है कि जो अक्स, जो रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है वो वाकईतन आप ही हैं, या कोई ऐसा वजूद जो सिर्फ आपका रूप धारे हुए है, आपकी नकल कर रहा है और आपके गाफिल होते ही आईने से बाहर निकलने का मुंतजिर है। और अगर मैं आज आपसे ये कहूँ, एक ऐसी सच्चाई बयान करूँ कि उस कायनात में हर इंसान के साथ एक और खुफिया वजूद भी होता है, एक ऐसा हमशक्ल साथी जो ठीक इसी लम्हे पैदा होता है जब आप उस दुनिया में पहला कदम रखते हैं, जो आपके साथ चलता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ सोता है और आपकी जिंदगी के हर उस गुनाह, हर उस खुफिया राज से वाकिफ होता है जो आपने खुद से भी छुपा कर रखा हो। तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? इल्म जफर और कदीम मावराई उलूम में उसे हमजात कहा जाता है, एक ऐसा साया, एक ऐसा मुतवाजी वजूद जो आम आंख से नजर नहीं आता, मगर हमेशा हर पल आपके साथ, आपके साए के अंदर मौजूद रहता है। दुनियादार लोग, साइंस के मानने वाले शायद कहें कि ये सिर्फ एक वहम है, दिमाग का कोई केमिकल लोचा या कोई नक्सियाती खेल, मगर सूफिया, आमिलीन और वो लोग जो गैब की खबर रखते हैं, वो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने अपने हमजात को देखा है, उससे बातें की हैं और उसे महसूस किया है। और अब सबसे सनसनीखेज और खौफनाक सवाल जो आपकी नींदें उड़ा देगा, क्या होगा अगर एक दिन ये हमजात आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आप पर हावी हो जाए, आपके जिस्म पर कब्जा कर ले और आपकी अपनी रूह को आपके अपने ही जिस्म की गहराइयों में कहीं कैद कर दे? क्या ये वाकईतन एक हकीकत है या सिर्फ बुजुर्गों की सुनाई हुई कोई डरावनी कहानी? हम उन्हीं गहरे सवालों के जवाब तलाश करेंगे। इल्म नाफे और सूफिया की तालीमात की रोशनी में जानेंगे कि हमजाद आखिर क्या है, उसकी शरई और रूहानी हकीकत क्या है और क्या वाकई ये हमारे साथ मौजूद होता है या नहीं। मैं हूँ आपका मेजबान राजा मुश्ताक और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा रूहानी चैनल सूफीज़म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी, जहां हम कोशिश करते हैं कि दुनियावी चमक दमक से हटकर आपको दीन, सूफीज़म और हकायक की उस दुनिया की तरफ लेकर चलें जो मादियत की आंखों से ओझल है, एक ऐसी पुरअसरार हकीकत की तरफ, एक ऐसे सफर पर जो शायद आपकी सोच बदल दे। हमजात की पुरअसरार दुनिया का ये सफर, हमजात की हकीकत और उसकी हौलनाक शुबाहत। हमजात एक खास किस्म का जिन है जिसे कुदरत हर इंसान के साथ पैदा करती है। इसका मकसद इंसान को गुमराही की तरफ माइल करना और उसके अमाल की निगरानी करना होता है। इसकी शक्ल अगर आप उसे देख लें तो आपको लगेगा कि आप आईना देख रहे हैं। वो आपकी हो बहू फोटो कॉपी होता है, कद काट, रंगत, चलने का अंदाज, यहाँ तक कि आपकी आवाज का लहजा भी बिल्कुल वैसा ही। अगर आपकी बाएं आंख के नीचे तिल है तो उसके भी होगा, अगर आप लंगड़ा कर चलते हैं तो वो भी वैसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ एक ऐसा फर्क है जो रूह को कपकपा देता है। आप वक्त के साथ बूढ़े होंगे, आपके बाल सफेद होंगे, जिस्म कमजोर होगा, लेकिन आपका हमजात वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो हमेशा उसी उम्र का रहता है जिस उम्र में इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर और जवान होता है। आप कब्र में उतर जाएंगे, आपका जिस्म मिट्टी हो जाएगा, लेकिन वो शैतानी जुड़वां आपकी कब्र पर खड़ा रहेगा। वो आपके साए की तरह है, लेकिन ऐसा साया जिसकी अपनी एक मनहूस सोच है, अपनी एक अलग शनाख्त है और अपनी एक खालिस शैतानी फितरत है जो सिर्फ आपकी तबाही चाहती है। हमजात की खुफिया जिंदगी, शादी, बच्चे और इंसान पर इश्क। आप सोचते होंगे कि ये तो एक जिन है, इसकी क्या जिंदगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हमजादों की अपनी एक पूरी मुतवाजी दुनिया है, उनके अपने कबीले हैं, उनकी हुकूमतें हैं, वो शादियां भी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। कुछ हमजाद अपने ही जैसे दूसरे जिन्नात या हमजादों से शादियां करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे खौफनाक और पेचीदा सूरत हाल तब पैदा होती है जब एक हमजाद अपने ही उस इंसान पर आशिक हो जाता है जिसके साथ वो पैदा हुआ है। जी हाँ, अगर कोई
इंसान, खास तौर पर खवातीन, बहुत ज्यादा आईने के सामने वक्त गुजारे, अपने जिस्म पर फख्र करे या तन्हाई में बेलिबास रहे तो उसका हमजाद उस पर फरीफ्ता हो जाता है। ये हिम एक जिन का इंसान पर वो इश्क ममनू है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही है। ऐसी सूरत में हमजाद शदीद हसद का शिकार हो जाता है। वो आपके असल जीवन साथी मियाँ या बीवी से नफरत करने लगता है, आपकी अज़दिवाजी जिंदगी में बिला वजह के झगड़े और तलखियां पैदा कर देता है। वो आपके ख्वाबों में आकर आपसे कुर्बत इख्तियार करता है और आपके जिस्म पर नीले या सुर्ख निशानात छोड़ जाता है, क्योंकि उसकी नजर में आप सिर्फ उसके लिए हैं। हमजाद की खुराक, जिन्नात की खुराक के बारे में तो आपने सुना होगा, जैसे हड्डियां या गोबर, लेकिन हमजाद की खुराक बिल्कुल मुख्तलिफ और खौफनाक है। चूंकि वो आपके जिस्म के अंदरूनी निजाम से जुड़ा होता है, इसलिए उसकी बका का दारोमदार आप ही पर है। पहली और जाहिरी खुराक, जब आप खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह भूल जाते हैं तो रिवायत है कि आपका हमजाद आपके साथ उस खाने में शरीक हो जाता है। आप खाते हैं लेकिन बरकत और ग़िज़ाइयत वो उड़ा ले जाता है। लेकिन उसकी असल और पसंदीदा खुराक मादी नहीं बल्कि जज्बाती और रूहानी है। वो आपके जिस्म की वो मनफी तवानाई खाता है जो आपकी बुरी सोचों से पैदा होती है। जब आप शदीद गुस्से में होते हैं, जब आप किसी से नफरत करते हैं, जब आप जलन और हसद की आग में जल रहे होते हैं या जब आप मौत के डर से कांप रहे होते हैं, तब आपका हमजाद ईद मना रहा होता है। ये मनफी जज्बात उसके लिए टांग का काम करते हैं। वो उन जज्बात को जज्ब करके ताकतवर होता है और आपके जिस्म के अंदर मौजूद खून की गर्दिश के जरिए उस मनफी तवानाई को अपनी ग़िज़ा बनाता है। जितना आप बुरे बनेंगे, आपका हमजाद उतना ही देव हैकल और ताकतवर होता जाएगा। वो आपको नजर कैसे आता है? हमजाद को देखना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन तारीख में ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे उसका दीदार मुमकिन है। कभी आपको लगा कि खाली घर में आपके पीछे कोई चला है या कमरे के कोने में कोई साया हिला है? वो आपका हमजाद था जो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। खास तौर पर रात के शैतानी पहर यानी रात 2 से 3 बजे के दरमियान, जब इंसान का दिफाई निजाम और रूह अपने कमजोर तरीन दर्जे पर होती है, हमजाद मादी शक्ल इख्तियार करने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। पुराने वक्तों के सियाह इल्म के माहिरीन कहते हैं कि अगर कोई शख्स हमजाद को देखना चाहे तो उसे एक मुकम्मल तारीक कमरे में जाना होगा। वहाँ सिर्फ एक चराग या मोमबत्ती जलाकर उसे अपनी पीठ के पीछे रखना होगा, इस तरह कि उसका लंबा साया सामने दीवार पर पड़े। फिर उसे अपने साये की गर्दन या दिल के मकाम पर नजर जमाकर खास मुंतरों का विर्द घंटों करना होगा। एक वक्त ऐसा आता है जब वो साया दीवार से अलग हो जाता है और आपका हमजाद अपना हमशक्ल डरावनी मुस्कुराहट के साथ आपके सामने आ खड़ा होता है। लेकिन याद रखिए, इस अमल में जरा सी गलती या जरा सा डर आपको हमेशा के लिए पागल कर सकता है या आपकी जान ले सकता है। आज रात जब आप आईने के सामने जाएं तो जरा गौर से देखिएगा, क्या आईने वाला शख्स वाकईतन आप ही है या वो बस आपके सोने का इंतजार कर रहा है। अब हम दास्तान के इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां साइंस की सरहद खत्म होती है और मारिफत का समंदर शुरू होता है। सूफियाए किराम अक्ले अय्यार के बजाय इश्क सादिर की आंख से देखते हैं और उनकी तहकीक हमें एक हौलनाक सच्चाई से आकर करती है। वो फरमाते हैं कि अशरफुल मखलूकात यानी इंसान के इस वजूद खाकी के अंदर 2 अजीम और मुतजाद ताकतें, एक तरफ रूह है, वो अम्र रब्बी, वो नूरी परिंदा जो आलम बाला से आया है और अल्लाह की तरफ परवाज करना चाहता है। दूसरी तरफ हमजाद है, वो नारी वजूद, वो खबीस साथी जो मादी कसाफतों, हैवानी जिबिल्लतों और शैतानी रगबतों का मजमुआ है। ये आपके अंदर चलने वाली एक खामोश कुंडली है। जब बंदा गफलत का शिकार होता है, जिक्र इलाही से दूर होता है और गुनाहों की दलदल में उतरता है तो उसकी रूह नहीफ और निजार और कमजोर पड़ जाती है। दूसरी तरफ गुनाह की हर लज्जत, झूठ का हर बोल और हराम का हर लुकमा इस हमजाद को कवी से कवी तर, ताकतवर से देव हैकल बना देता है। यही वो सियाह लम्हा होता है जब हमजाद पूरे वजूदे इंसानी पर गालिब आ जाता है। फिर इंसान को बुराई में मजा आने लगता है
और याद रखिए, जब अंदर का दुश्मन तिल्ला फतह कर ले तो बाहर के शयातीन और इब्लीसी लश्कर इस हमजात के साथ अलायंस कर लेते हैं। फिर इंसान मुकम्मल तौर पर गुमराही के इस गड्ढे में गिर जाता है जहां से वापसी का रास्ता तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बेरी के पत्तों का अज़ली राज। आइए अब आपको सूफिया की एक ऐसी तहकीक और इंकिशाफ से आगाह करें जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो कि दीन इस्लाम में सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मैयत को नहलाने के लिए पानी में बेरी के पत्ते क्यों शामिल किए जाते हैं। क्या ये सिर्फ सफाई के लिए है? हरगिज नहीं। सूफियाना तहकीक इस जाहिरी वजह के पीछे एक गहरा रूहानी राज फाश करती है। बेरी का दरख्त, जिसे अरबी में सिद्र कहते हैं, ये जमीन पर पाए जाने वाले आम दरख्तों जैसा नहीं है। ये आलम बाला के इस अजीम दरख्त सिदरतुल मुंतहा का जमीन पर एक रूहानी अक्स है। ये वो मकाम है जहाँ कायनात की हद खत्म होती है और तजल्लियात इलाही शुरू होती हैं। इस दरख्त के पत्तों में कुदरत ने वो खफी तासीर, वो नूरी खासियत रखी है जो इंसानी जिस्म पर मौजूद न सिर्फ शैतानी असरात, सहर और जादू को जलाकर राख कर देती है, बल्कि ये हमजात की मनफी लहरों को भी नीस्त और नाबूद कर देती है। जब मैयत को बेरी के पानी से गुस्ल दिया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि मरने के बाद इसका वो मनहूस साथी, वो हमजाद, इसके जिस्मानी ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर कट जाए और मैयत पाक और साफ होकर आलम बरज़ख की तरफ सफर करे। यही वजह है कि सदियों से जादू, जिन्नात और आसीब के इलाज में सूफिया और आमिलीन बेरी के पत्तों को सबसे ज्यादा कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। हिसारे रहमत, बचाव का हकीकी रास्ता। आखिर इस अजली और अंदरूनी दुश्मन के शर से, इसके खबीस वार से खुद को कैसे बचाया जाए? सूफिया कराम ने उसका हल भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़े फरमाया है। सूफिया के तजुर्बात के मुताबिक दुरूद ताज, दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक वो नूरी हथियार है जो हमजात की नारी फितरत को ठंडा करके उसे मुती और फर्मा बरदार कर देता है। याद रखिए, हमारे प्यारे नबी सरूर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, यहाँ तक कि मेरा हमजात मुसलमान फर्मा बरदार हो गया है। हम चूंकि उम्मती हैं, हमारा हमजात मुसलमान तो नहीं हो सकता, मगर कसरत दुरूद की बरकत से उसके शर को खत्म करके उसे कैद जरूर किया जा सकता है। सूरत ज़ुखरुफ में अल्लाह ताला का वाज़े फरमान है, और जो शख्स रहमान की याद से गाफिल होता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो उसका मुस्तकिल साथी बन जाता है। लिहाजा जिक्र इलाही, चाहे वो जबान से हो या दिल की धड़कनों के साथ, वो नूरी ढाल है जो उस नारी साथी को आपके वजूद से दूर फेंक देती है। इसमें आजम का हथियार ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। ये कलमा बाहर के शयातीन, जादू, नजरे बद और खुद हमजात के हमलों के लिए एक रूहानी एटमी हथियार की हैसियत रखता है। जो बंदा इस कलमा का विर्द अपना मामूल बना ले, वो अल्लाह की अमान में आ जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आज की इस तवील और पुरअसरार दस्तावेजी पेशकश का निचोड़ सिर्फ एक ही है। अगर आप गाफिल हैं, अगर आपका दिल वीरान है और आपकी जबान अल्लाह की याद से खाली है, तो आपका ये हमजाद आपके ईमान का सौदा करने के लिए काफी है। लेकिन अगर आपके सीने में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन है और आपका वजूद जिक्र इलाही के नूर से मुनव्वर है, तो यही नारी साया, यही हमजाद आपके नूरी हिसार से टकरा कर राख हो जाएगा। अपने अंदर की इस जंग को समझें, क्योंकि असल फतह वो नहीं जो दुनिया के मैदानों में जीती जाए, असल फातेह वो है जो अपने नफ्स और अपने हमजाद को मुती कर ले। नाजरीन मोहतरम, अगर सूफीज़म पाकिस्तान की ये खुसूसी रूहानी काविश, ये तहकीक आपके दिलों तक पहुंची हो और आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार अल्लाह हो लिखकर जरूर करें, ताकि हमें अंदाजा हो कि हक की ये आवाज कहां कहां तक पहुंची है। ऐसे ही मजीद सूफियाना राजों, छुपी हुई हकीकतों और ईमान अफरोज दस्तावेजी वीडियोस के लिए आपका अपना चैनल
چینل صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی آپ ہی کی محبتوں کا منتظر ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس پیغام حق کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ اب اپنے بھائی، اپنے میزبان راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک اور نئی حقیقت، ایک اور پراسرار روحانی موضوع اور نئے انکشافات کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، سجدوں میں سر جھکائے رکھیے گا اور اس خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔